हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो कुमार गौरव सर के द्वारा 1 जनवरी 2023 को जो करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास करवाई गई थी, जिसमें सभी के सभी क्वेश्चंस जो थे 2022 की करंट अफेयर्स के थे, तो उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, हमने नोट्स पूरा तैयार कर लिया है। कुल मिलाकर 36 पेज की पीडीएफ तैयार हुई है और ये 36 पेज की जो पूरी पीडीएफ है, इसको मैं आज आपको पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तभी आप लोगों को इस क्लास का फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, अरुणोदय योजना जो पॉइंट 2 है, ये कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ये असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। असम में ही एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जिसका नाम है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। ये जो देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है? असम में है और ये सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। ये फैक्ट यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि एक विधायक एक पेंशन योजना कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ये पंजाब राज्य के द्वारा शुरू की गई है। एक जिला एक उत्पाद योजना कौन से राज्य में शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। और उत्तर प्रदेश में ही एक योजना और शुरू की गई है, पंचामृत योजना। पंचामृत योजना अगर पूछा जाएगा तो आपको उत्तर प्रदेश बताना है। एक जिला एक उत्पाद योजना पूछा जाएगा तो भी आपको उत्तर प्रदेश ही बताना है। उसके बाद में दिया गया है मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री जो मितान योजना है कहाँ शुरू की गई है? ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। काशी यात्रा योजना को कौन से राज्य ने शुरू किया है? ये कर्नाटक ने शुरू किया है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है कि हिम प्रहरी योजना को कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हिम प्रहरी जो योजना है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पर आप लोगों को करना है उत्तराखंड। हिम प्रहरी योजना कौन से राज्य की योजना है? ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं सैम करन। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इनको कितने करोड़ रुपए में खरीदा गया है? इनको 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अब्राहम समझौता। अब्राहम समझौता कौन कौन से देशों के मध्य हुआ था? ये इजराइल और यूएई के मध्य हुआ था। कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए जो नया वेरिएंट आया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है BF7। क्या नाम है? BF7। ग्रीन स्टील ब्रांड जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा और ये भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि जो भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है कौन सा है? कल्याणी फेरेस्टा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सी हाई कोर्ट बन गई है? ये केरल की हाई कोर्ट है और ये भारत की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट है। अगर पेपरलेस सरकार पूछा जाएगा कि विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन से देश की सरकार है, तो ये यूएई की सरकार हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो कुल हाई कोर्ट हैं 25। और नवीनतम हाई कोर्ट पूछा जाएगा कि भारत का नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है, तो ये हो जाएगा अमरावती हाई कोर्ट। उसके बाद में है मिलन 2022। ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है विशाखापत्तनम में। कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि खंजर एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है? ये होती है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। सूर्य किरण अभ्यास कौन कौन से देशों के मध्य होता है? ये होता है भारत और नेपाल के मध्य। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है? अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज जो होती है ये भारत और सिंगापुर के मध्य होती है। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के मध्य में होती है? भारत और सिंगापुर के मध्य में। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो पर्वत प्रहार है, पर्वत प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन लद्दाख में किया गया है। आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन किया है भारतीय सेना ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि धर्म गार्जियन जो एक्सरसाइज है कौन कौन से देशों के मध्य होती है? भारत और जापान के मध्य। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के मध्य होती है? इंडोनेशिया और भारत के मध्य। नसीम अल बहे एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के मध्य होती है? भारत और ओमान के मध्य। मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के मध्य होती है? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये होती है। और ये जो चारों के चारों देश हैं कौन से संगठन के देश हैं? एक संगठन आप लोगों ने सुना होगा, क्वाड संगठन। तो क्वाड संगठन में कितने देश हैं? 4 सदस्य देश हैं और ये वही चारों देश हैं जो क्वाड संगठन में शामिल हैं।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गरुड़ एक्सरसाइज। गरुड़ एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? ये होती है भारत और फ्रांस के मध्य। देखो, गरुड़ एक्सरसाइज पूछेगा तो भारत फ्रांस बताएंगे, लेकिन गरुड़ शक्ति पूछेगा तो भारत और इंडोनेशिया बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन होगा उड़ीसा में। इसका आधिकारिक भागीदार किसे बनाया गया है? हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए आधिकारिक भागीदार किसे बनाया गया है? टाटा स्टील लिमिटेड को बनाया गया है। भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा अर्नाला। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? इसको चेन्नई से लॉन्च किया गया। कहाँ से? चेन्नई से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो प्रोजेक्ट 75 है ये कौन कौन से देशों के द्वारा चलाया जा रहा है? तो भारत और फ्रांस के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। और इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 5वीं पनडुब्बी कौन सी है? वागीर है। और 6ठी पनडुब्बी कौन सी है? वागसीर है। ये जो 6 पनडुब्बियां हैं इनका निर्माण कर कौन रहा है? तब आपको बता देना है मझगांव डॉक शिपयार्ड जो लिमिटेड है उसके द्वारा इन 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसको लद्दाख में मनाते हैं। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? इसको भी लद्दाख में मनाते हैं। हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? इसको भी लद्दाख में मनाया जाता है। देखो, ये है लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल पूछेगा तो क्या बताएंगे? लद्दाख बताएंगे। लेकिन एक पूछा जाता है लोसांग फेस्टिवल। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये जो लोसांग फेस्टिवल है इसको कहाँ मनाते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। इसी प्रकार से धानु यात्रा और नुआखाई भी कहाँ मनाए जाते हैं? उड़ीसा में ही इनको मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिग्मो फेस्टिवल। सिग्मो फेस्टिवल कौन से राज्य का फेस्टिवल है? ये गोवा का फेस्टिवल है। खजुराहो फेस्टिवल कौन से राज्य का फेस्टिवल है? ये मध्य प्रदेश का है। ऊंट महोत्सव कौन से राज्य का है? राजस्थान का है। राजस्थान में कहाँ होता है? ये बीकानेर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लोसांग फेस्टिवल। जो हमने अभी पूछा था ये वही पॉइंट है। लोसांग फेस्टिवल कहाँ होता है? ये सिक्किम में होता है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड का नाम क्या है? जो कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड का नाम क्या है जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंस। इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है रिलायंस कंपनी ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि एनडीटीवी के 29% शेयर किसने खरीदे हैं? तो ये खरीदे हैं अदानी कंपनी ने, यानी कि अडानी ग्रुप ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वीवो प्रो कबड्डी लीग का जो 9वां सीज़न का खिताब है किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। और 8वें सीज़न का खिताब किसने जीता है? 8वें सीज़न का खिताब दबंग दिल्ली ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अभी हाल ही में भजन सोपारी जी का निधन हो गया है। इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से था? तो इनका संबंध था संतूर वादक से। इसी प्रकार से पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? इनका भी संबंध संतूर वादक से है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रविशंकर का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? इनका संबंध सितार वादक से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? ये हैं शहनाई वादक। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि शिंजो आबे का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 2 पॉइंट इनसे संबंधित आपको और याद रखने हैं। 2021 का जो पद्म विभूषण है वह किसे दिया गया था? तो ये शिंजो आबे को दिया गया था। नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? शिंजो आबे को सम्मानित किया गया। तो ये 3 पॉइंट इनसे संबंधित आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है राकेश झुनझुनवाला जी से संबंधित। राकेश झुनझुनवाला जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये किससे संबंधित थे? तो ये शेयर मार्केट से संबंधित थे। इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आकाशा एयरलाइंस जो है वह किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये राकेश झुनझुनवाला के द्वारा शुरू की गई थी। मिखाइल गोर्बाचेव का भी अभी हाल ही में निधन हो गया है।
ये जो हैं कौन थे, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो उस समय ये वहाँ के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री कौन थे? साइरस मिस्त्री जो थे ये टाटा कंपनी के सबसे युवा सीईओ थे। एलिजाबेथ सेकेंड, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये जो है यूके की महारानी थी। कौन थी? यूके की महारानी थी। और वर्तमान समय में यूके के राजा कौन है? चार्ल्स थर्ड हैं। कौन है? चार्ल्स थर्ड। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग से संबंधित। जीआई टैग से संबंधित आपको 2-3 पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। जीआई टैग का अधिनियम कौन से वर्ष का है? 1999 का है। और पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। कब दिया गया था? 2004 में। गमोचा के लिए जीआई टैग किसे दिया गया है? असम को दिया गया है। तंदूर रेड ग्राम के लिए जीआई टैग किसे दिया गया है? तेलंगाना को दिया गया है। रक्त से खुबानी का जीआई टैग किसे दिया गया? कश्मीर को। और सफ़ेद प्याज के लिए जीआई टैग किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि गति शक्ति जो विश्वविद्यालय है कहाँ है? ये वडोदरा में है। और इसके प्रथम चांसलर किसे बनाया गया है? तो प्रथम चांसलर इसका अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट दिवस लिखे हुए हैं। वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस कब मनाया गया? 26 दिसंबर को। और ये 26 दिसंबर 2022 को पहली बार मनाया गया है। स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? स्टार्टअप इंडिया जो डे है ये 16 जनवरी को मनाते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। अब डॉल्फिन से संबंधित एक पॉइंट यहाँ से और पूछा जाता है कि जो डॉल्फिन प्रोजेक्ट है ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 5 अक्टूबर 2009 को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मुख्यमंत्री से संबंधित। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल बने हैं। गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रमोद सावंत बने हैं। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर मानिक साह बने हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन वीरेन सिंह बने हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे बने हैं। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? भगवंत मान हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि टेनिस प्रीमियर लीग 2022 कौन सा संस्करण हुआ है? ये इसका चौथा संस्करण हुआ है। इसकी विजेता टीम कौन सी रही है? हैदराबाद स्ट्राइकर्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया गया है? पियरे ओलिवियर को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? अंडोरा है। कौन से नंबर का? 190वें नंबर का। मुख्यालय इसका कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी के साथ ये जो डीसी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नागपुर में रखी गई है। भारत की पहली मेडिकल सिटी कौन सी मेडिकल सिटी है? ये हो जाएगी इंद्रायणी मेडिसिटी। कहाँ है? पुणे में है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर का नाम क्या है? इनका नाम हो जाएगा ईशान किशन। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? ये बन गई हैं मेघना अहलावत। कौन बन गई हैं? मेघना अहलावत। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? ये बनी हैं पीटी उषा। नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? केवी साजी को बनाया गया है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? तब आपको बताना है शिवरमन समिति की सिफारिश पर। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो भारत है, भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में जो जारी हुई है
उसके अनुसार सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन से राज्य का क्षेत्रफल है? सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन सा? वन क्षेत्रफल। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल कौन से राज्य का है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का। और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा हरियाणा। लेकिन यही बात अगर प्रतिशत में पूछी जाएगी कि वन प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से राज्य का है, तब आपको बताना है मिजोरम। और प्रतिशत के मामले में सबसे कम पूछा जाएगा तो हरियाणा। देखो, कम चाहे तो क्षेत्रफल के अनुसार पूछे, चाहे तो प्रतिशत के अनुसार पूछे, तब भी हरियाणा ही दोनों जगह होगा। तो कम वाले में क्या बताना है? हरियाणा ही बताना है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 में जारी हुई, उसके अनुसार सर्वाधिक वृद्धि वन क्षेत्रफल में कौन से राज्य में देखने को मिली है? तो ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिली है। बात करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में, और यह प्रति 2 वर्ष में जारी होती है। 2 वर्ष में एक बार इसको जारी किया जाता है, यानी कि 2023 में अब जारी की जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 375 अमेरिकी डॉलर, 375 मिलियन होगा यहाँ पे, केवल 375 नहीं होगा, 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध कौन से देश ने किया है? तो ये किया है फिलीपींस ने। किसने किया है? फिलीपींस ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? ये जेलेंस्की को चुना गया। बायोडाइवर्सिटी, ये जेलेंस्की कौन है? ये जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि COP का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है COP 15 का आयोजन इसमें किया जा रहा है। कहाँ? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। अध्यक्ष कौन सा देश है? चीन। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है पंडित बिरजू महाराज जी से संबंधित। पंडित बिरजू महाराज जी का निधन कब हुआ है? इनका निधन 17 जनवरी 2022 को हुआ था। और इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? इनका संबंध है कथक से। शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं? कुल शास्त्रीय नृत्य हैं 8। कितने हैं? 8। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ष 2022 के लिए सबसे चर्चित शब्द कौन से शब्द को चुना गया है? तो ये चुना गया है गोबलिन मोड को। किसे? गोबलिन मोड को। और 2021 में कौन सा वर्ड था? तब आपको बताना है वैक्स। 2022 में है गोबलिन मोड और 2021 में था वैक्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? ये चुना गया है मनीषा रामदास को। नेक्स्ट पॉइंट है पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित हुई है? लखनऊ में। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का विजेता कौन बना है? इसके विजेता बने हैं लक्ष्य सेन। कौन? लक्ष्य सेन। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन बना है? इसका विजेता बना है सौराष्ट्र। और विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? क्रिकेट से है। 75वीं जो संतोष ट्रॉफी है किसने जीती है? केरल ने जीती है। यह कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है 131वां जो डूरंड कप है किसने जीता है? बेंगलुरु ने जीता है। डूरंड कप कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। रणजी ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? क्रिकेट से। थॉमस कप अभी हाल ही में किसने जीता है? भारत ने जीता है। थॉमस कप का संबंध कौन से खेल से है? बैडमिंटन से है। अभी हाल ही में उबेर कप किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता है। उबेर कप का संबंध कौन से खेल से है? बैडमिंटन से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 किस स्टार्टअप को दिया गया है? तो ये खेती नामक जो एक स्टार्टअप है उसको ये दिया गया है। 100वें नंबर का यूनिकॉर्न कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? तो ये बन गया है ओपन। कौन सा? ओपन। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा कौन से देश के द्वारा की गई है? तो ये की गई है मॉरिशस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। 53वें नंबर के जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुए उनका आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। और इसी के अंदर ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 किसे दिया गया? नरगिसी फिल्म को दिया गया। ये फिल्म कौन से देश की है? ईरान की है।
बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि G20 का 18वां सम्मेलन जो हुआ है उसका अध्यक्ष कौन सा देश होगा? भारत होगा। और G20 का जो 18वां सम्मेलन है कब हो रहा है? ये 2023 में हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वाशेनार व्यवस्था का अगले 1 वर्ष के लिए किस देश को अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अपने देश भारत को। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया और संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया? व्यक्तिगत श्रेणी में जो है ये प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है और संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि फॉरवर्ड जो ब्लॉक है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाते हैं? नागालैंड में मनाते हैं। त्योहारों का त्योहार किस त्योहार को कहते हैं? ये हॉर्नबिल उत्सव को कहते हैं। हॉर्नबिल उत्सव की शुरुआत कब होती है? 1 दिसंबर को इसकी शुरुआत होती है और ये 10 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत की पहली UNDP जलवायु चैंपियन कौन बनी है? ये बन गई हैं प्राजक्ता कोली। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय राजदूत किसे नामित किया गया है? दीपा मलिक को नामित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसके लिए कौन से वर्ष को लक्ष्य घोषित किया गया है? वर्ष 2025। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 ओवर में 7 छक्के लगाने वाला लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन सा बन गया है? तो ये हैं ऋतुराज गायकवाड़। कौन है? ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। इसके अंदर महिला एकल का खिताब किसने जीता? PV सिंधु ने जीता। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से संबंधित आपको 4 प्रश्न याद रखने हैं। पहला कि हेड इसके कौन है? दूसरा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तीसरा, ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? चौथा, 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के हेड हैं थॉमस बाक, मुख्यालय है ल्यूशाने में, ओलंपिक दिवस मनाते हैं 23 जून को और 2024 का ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है ये होगा पेरिस में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि डेविस कप 2022 का विजेता कौन बना है? तो विजेता है इसका कनाडा। ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे बनाया गया? स्मृति मंधाना को। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ ओपन हुआ है? केरल में। भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड कौन सा है? ये है फर्स्ट ऐप। इसको किसने लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पद्म विभूषण 2022 से रिलेटेड। ये कितने लोगों को दिया गया है? 4 लोगों को दिया गया है। नाम याद रखने हैं, जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका, प्रभा अन्ने और कल्याण सिंह। जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं, राधेश्याम खेमका उत्तर प्रदेश से, प्रभा अन्ने महाराष्ट्र से, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश से। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अभी हाल ही में T+2 अवार्ड, T+2 वैश्विक पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है। UN के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार जिसका नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 में किसे दिया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? कैप्टन भवानी सिंह सम्याल को दिया गया। किसे दिया गया? कैप्टन भवानी सिंह सम्याल को। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो वर्तमान समय में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। भारत के वर्तमान समय में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं? अजय कुमार सूद। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। राफेल नडाल कौन से देश के हैं? स्पेन के। फीमेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है?
एस्ले बार्टी ने। एस्ले बार्टी कौन से देश से हैं? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, फ्रेंच ओपन 2022। फ्रेंच ओपन 2022 में मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने, स्पेन से हैं। फीमेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता? इगा स्विटेक ने, ये पोलैंड से हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? तो ये बनाया है एन जगदीशन ने। कितने रन बनाए हैं इन्होंने? 277 रन बनाए हैं। किसके खिलाफ? अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो घर नाम का वेब पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 6वीं बघिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन बना है? ये बन गया है हरियाणा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सारथी मोबाइल ऐप। सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया। सारथी योजना कहाँ शुरू की गई है? ये झारखंड में। देखो, सारथी मोबाइल ऐप पूछेगा तो सेबी बताना है, सारथी योजना पूछेगा तो झारखंड बताना है। ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कौन सी सेना के द्वारा किया जाता है? इसका आयोजन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के द्वारा किया जाता है। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में है। कहाँ है? शिलोंग में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 22वें नंबर का जो फीफा पुरुष विश्व कप हुआ है इसका आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन इसका कतर में किया गया। शुभंकर इसका क्या था? शुभंकर था इसका लाइव। विजेता कौन बना है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने किस टीम को हराया है? फ्रांस को हराया है। गोल्डन बूट का अवार्ड इसमें किसे दिया गया है? एम्बाप्पे को दिया गया है। और गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी को दिया गया है। कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 53वें नंबर के जो इफ्फी हुए हैं उनमें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? ये चिरंजीवी को चुना गया। किसे? चिरंजीवी को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? तो ये हो जाएगा इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। सिरपुरकर आयोग का संबंध किससे है? दिशा रेप केस जो एनकाउंटर हुआ था उसकी जांच से ये संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है? ये हो जाएगा रुद्र। बिली जीन किंग कप का खिताब किसने जीता है? स्विट्जरलैंड ने। और ये जो बिली जीन किंग कप है ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। क्या है? महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कब और कहाँ किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास 16 नवंबर 2022 को जयपुर राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? एंटीगुआ और बारबुडा। 101वां देश इसमें कौन सा शामिल हुआ था? उसका आंसर आप लोग बताएंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कब, कहाँ और किसने किया? 3 प्रश्न यहाँ से आपको याद रखने हैं कि कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी है उसका उद्घाटन 3 जनवरी 2022 को किया गया था। लगभग इसके 1 साल इसके पूरे हो चुके हैं। और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। और उद्घाटन किसने किया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ कब किया गया? किसके द्वारा किया गया? और इस अभियान का नाम क्या है? तो इसका जो शुभारंभ है 1 जनवरी 2022 को किया गया था। किसने किया था? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। और इस अभियान का नाम क्या है? पढ़े भारत अभियान। नेक्स्ट पॉइंट है काशी तमिल संगमम का शुरुआत कब और कहाँ से हुई? काशी तमिल संगमम की शुरुआत जो है 17 नवंबर 2022 को वाराणसी से की गई। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? वेंकी रामकृष्णन को सम्मानित किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये बनी है सियोमारा कास्त्रो।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि फियरलेस गवर्नेंस जो पुस्तक है इसकी लेखक कौन है, डॉक्टर किरण बेदी हैं। द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है, दलाई लामा ने। भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी बन गई है, सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया, पीआर श्रीजेश को। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में 8वें स्थान पर कौन सा देश रहा है, ये रहा है भारत। यानी कि क्लाइमेट चेंज जो परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में जारी किया गया है उसमें भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक है 8। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे दिया गया है, कार्लोस सौरा को दिया गया है। कहाँ से हैं ये, स्पेन से। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या फिर मोटे अनाज का वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया गया है, 2023, यानी कि यही जो वर्तमान समय में अब चल रहा है। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी टीम है, यह है भारत की टीम। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, हरियाणा में। आयोजन कब से कब तक किया गया, 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर 2022 तक। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत कब की गई है, 15 नवंबर 2022 को। किस मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ही सी इज ए चेंज मेकर अभियान को भी शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वर्तमान समय में CGA यानी कि लेखा महानियंत्रक कौन है, भारती दास। और वर्तमान समय में CAG कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, शरद कमल अंचत्ता को दिया गया है। ये कौन से खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी इनाम दिया जाता है, कितनी इनामी राशि दी जाती है, 25 लाख रुपए इनामी राशि इसमें दी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इन आवर लाइफ टाइम अभियान जो है कहाँ लॉन्च किया गया है, मिस्र में। किसने लॉन्च किया है, भारत और UNDP ने मिलकर लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन बना है, भारत। और भारत इसका विजेता कौन सी बार बना है, 5वीं बार। उपविजेता कौन रहा इसमें, इंग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश में। इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, 2001 में। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है, दुबई में है। अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले हैं। कौन से देश से हैं ग्रेग बर्कले, न्यूजीलैंड से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ICC T20 पुरुष विश्व कप, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना, इंग्लैंड। उपविजेता पाकिस्तान। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा लघु जीवनी जो है इसके लेखक कौन है, नवदीप सिंह गिल। संविधान अनकही कहानी किसने लिखी है, राम बहादुर राय ने लिखी है। अष्टांग योग किसने लिखी, डॉक्टर सोनू फोगाट ने। नेक्स्ट पॉइंट है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखी, राजेश तलवार ने। बायोस्फीयर के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं, 3 नवंबर को इसको मनाते हैं। स्लोथ वियर दिवस 12 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 किसने जीती है, मुंबई ने। और मुंबई जो है इसका पहली बार विजेता बना है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, हैदराबाद में। ये जो है स्टैचू है, किसकी स्टैचू है, संत रामानुजाचार्य की ये स्टैचू है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी स्टैचू है, ये कैंप गौड़ा की स्टैचू है। उद्घाटन कहाँ हुआ है, कैंप गौड़ा एयरपोर्ट पर बेंगलुरु में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 4 स्टार ईट राइट स्टेशन परमाणु से सम्मानित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, भोपाल रेलवे स्टेशन। पॉइंट है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, चेन्नई और मैसूर के बीच ये चलाई गई है। बात करेंगे वंदे भारत ट्रेन की, तो पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी तक चली। दूसरी वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से कटरा जो कि जम्मू कश्मीर में है। तीसरी वंदे भारत ट्रेन गांधीनगर से मुंबई। चौथी वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से ऊना के बीच। ऊना कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ स्थापित हुआ है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। EOS 04 को
किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है? PSLV C-52 से लॉन्च किया गया। कब? 14 फरवरी 2022 को। किसने लॉन्च किया? इसरो ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बेली के एस फोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो इनका नाम हो जाएगा डॉक्टर सुभाष बाबू। मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट है किसने तैयार की है? ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई है। कितनी भाषाओं के लिए? 576 भाषाओं के लिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में किस सुरंग को मान्यता दी गई है? तो ये हो जाएगी अटल सुरंग। लंबाई होगी इसकी 9.02 किलोमीटर और यह सुरंग है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी किसने दी है? रेल मंत्रालय ने। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? किशनगंज, दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो है कब हुआ है? 12 नवंबर 2022 को। आयोजन कहाँ किया गया? कंबोडिया में। भारत का नेतृत्व इसमें किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने। किसने? जगदीप धनखड़ ने। और जगदीप धनखड़ कौन है? भारत के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हैं। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? ये हो जाएगा विक्रम एस। मरु महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? जैसलमेर, राजस्थान में। ये महोत्सव कितने दिन का होता है? 4 दिन का होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? ये तेलंगाना में मनाया जाता है। धानु यात्रा पर्व, रज पर्व और नुआखाई ये कहाँ मनाते हैं? ये उड़ीसा में मनाते हैं। बैट्स एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? प्रसार भारती ने लॉन्च किया है। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऋतुराज अवस्थी को। और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC शीतल वाड़ थे। कौन थे? MC शीतल वाड़। एशिया के सबसे बड़े बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। आरोहण 4.0 का आयोजन कहाँ हुआ है? शिमला में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? नॉर्वे। और शुभंकर इसका क्या था? बिंग ड्वेन ड्वेन। 103वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से ये संबंधित है, यानी कि EWS से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सूर्य कुमार यादव। डोनेट्स्क, लुहांस्क क्षेत्र ये दोनों क्षेत्र जो हैं कौन से देश में हैं? यूक्रेन में है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। मिन्स्क समझौता कौन कौन से देशों के बीच हुआ? रूस और यूक्रेन के बीच। हर घर जल वाला 100वां जिला कौन सा बन गया है? 100वां जिला हो जाएगा चंबा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और पहला राज्य पूछा जाएगा तो गोवा हो जाएगा। पहला जिला पूछा जाएगा तो बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। हर घर जल प्रमाणित वाला पहला जिला है बुरहानपुर, 100वां जिला है चंबा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहम्मद तैयब इकराम बने हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? G अशोक कुमार को। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? कोवीफेंच। क्या नाम है? कोवीफेंच। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवी पुरी बुच। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? केंताजी ब्राउन जैक्सन। कौन है? केंताजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट पॉइंट है कि डोनी पोलो जो हवाई अड्डा है कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत कौन से राज्य में हुई? मध्य प्रदेश में। पंचामृत योजना कौन से राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। स्कूल चलो अभियान किसने स्टार्ट किया? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है शेन वॉर्न। शेन वॉर्न कहाँ के क्रिकेटर थे? ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है नो स्पिन। नेक्स्ट पॉइंट है मिलीना साल्वनी। मिलीना साल्वनी जो है ये इटली की रहने वाली थी और इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? कथकली से था। किससे? कथकली से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 12वें नंबर का जो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में होने वाला है ये कहाँ पर होगा? ये फिजी में होगा। कब से कब तक? 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक।
बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अम्मा और जो बहिनी योजना है कौन से राज्य की योजनाएं हैं? सिक्किम की। देश की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है? ये कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ है? ये भी सिक्किम में है। भारत की पहली बालिका पंचायत कौन सी है? ये कुनरिया पंचायत है। कहाँ पर है ये गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है FATF का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? टी राजा कुमार को। FATF का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। FATF की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। FATF का फुल फॉर्म पूछा जाता है तब आपको बता देना है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, थुंडी और कदमत जो समुद्र तट हैं कहाँ हैं? ये लक्षद्वीप में है। कौशल्या मातृत्व योजना कौन से राज्य की योजना है? ये छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ई अधिगम योजना। ई अधिगम योजना कौन से राज्य की योजना है? ये हरियाणा की है। महिला निधि ऋण योजना कौन से राज्य की है? राजस्थान की। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। स्थापना कब हुई थी? 1949 में। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? बेल्जियम की। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी राजस्थान में है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहाँ हुआ है? गुजरात में। यूरोपीय संसद का शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से किसे सम्मानित किया गया है? यूक्रेन के नागरिकों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? कैटलिन नोवाक। हंगरी में घास के मैदान को क्या कहते हैं? पुस्ताज कहते हैं। ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक बने हैं। ऋषि सुनक कौन से पार्टी से हैं? कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक का नाम क्या है? एक्वेरियम है। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? कर्नाटक के बंगलुरु में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस सिटी को दिया गया है? हैदराबाद को। बीबी लाल कौन थे? ये पुरातत्वविद थे। कौन थे? पुरातत्वविद थे। 44वां विश्व शतरंज जो ओलंपियाड हुआ 2022 में, आयोजन इसका कहाँ किया गया? चेन्नई में। शुभंकर इसका क्या था? शुभंकर इसका था थम्बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 31वें नंबर का GD बिड़ला पुरस्कार किसे दिया गया? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। 31वां सरस्वती सम्मान रामदरथ मिश्र को दिया गया। 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप से रिलेटेड। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप जो 2022 में हुआ, आयोजन इसका भारत में हुआ। विजेता स्पेन बना है, उपविजेता कोलंबिया बना है और शुभंकर इसका क्या था? इभा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है BCCI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रोजर बिन्नी को बनाया गया है। बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सेहान करुणा तलिका को सम्मानित किया गया। कहाँ से हैं ये? श्रीलंका से। पेपरलेस विधानसभा कौन सी विधानसभा है? नागालैंड। असनी चक्रवात का नामकरण किसने किया? श्रीलंका ने। असनी का अर्थ क्या होता है? क्रोध। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मैंडोस चक्रवात का नामकरण कौन से देश ने किया? UAE ने किया। इसका अर्थ होता है खजाना। प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2022 किसे दिया गया? फ्रांसिस केरे को। और प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय का नाम क्या है? बालकृष्ण दोषी। इन्हें ये अवार्ड कब दिया गया था? 2018 में। और अभी हाल ही में 2022 में इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में। उद्घाटन किसने किया है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। इंटरपोल की 90वीं जो महासभा हुई उसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। किसने? पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है एबल पुरस्कार 2022। एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? डेनिस सुलीवन को। मैथ के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। रामानुजम पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? नीना गुप्ता को। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में।
उद्घाटन किसने किया है? अनुराग सिंह ठाकुर ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? IIT गुवाहाटी में। कामरूप किसका पुराना नाम है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया है? IIT खड़गपुर में। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 107 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 150। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 54 है। नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? बंगलुरु में। किसने किया है? RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। कंबाला दौड़ का संबंध कौन से राज्य से है? कर्नाटक से। जल्लीकट्टू का संबंध तमिलनाडु से है। हेमिस फेस्टिवल कहाँ होता है? लद्दाख में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। मकरविलक्कू त्यौहार केरल में। सिग्मो फेस्टिवल गोवा में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने जारी किया है। किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने। अफ्रीकन गैंडों के संरक्षण के लिए इसको जारी किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि ILO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? गिलबर्ट एफ होंगबो बने हैं। कौन बने हैं? गिलबर्ट एफ होंगबो। और ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेज़बानी किसने की है? इसका आयोजन नवंबर 2022 में हुआ था और मेज़बानी किसने की है? जापान ने। मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? मानेसर हरियाणा में। कब से कब तक? 8 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया। और ये किसका अभ्यास है? SCO जो देश हैं, SCO संगठन में जो देश शामिल हैं उनका ये अभ्यास है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 94वें जो ऑस्कर पुरस्कार हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? कोडा को। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? विल स्मिथ को। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? श्रीलंका ने इसकी अध्यक्षता की है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है संघाई सहयोग संगठन 2022 की बैठक कहाँ हुई? समरकंद उज्बेकिस्तान में। G20 2022 कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। और 2023 वाला भारत में। ब्रिक्स 2022 कहाँ हुआ? चीन में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे भारत में भूवैज्ञानिक विरासत स्थल कितने हो गए हैं? तो ये हो गए हैं 34। ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 कहाँ हुआ? चेन्नई में। विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ किया गया? राजसमंद राजस्थान में। और ये जो प्रतिमा है किसकी प्रतिमा है? ये भगवान शिव की प्रतिमा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 64वें नंबर के जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं 2022 में दिए गए उसके अंतर्गत एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? VR को दिया गया। 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। कब से कब तक? 8 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया। ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष, नाम क्या है इसका? दक्ष। और किसने लॉन्च किया है? RBI ने। देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा गांव। किस राज्य में है? गुजरात में। भारत के विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? इसको झारखंड में मनाया जाता है। और ये आदिवासी समाज का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा प्रकृति पर्व है। पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में। अट्टुकल पोंगल पूछा जाएगा तो केरल। केवल पोंगल पूछेगा तो तमिलनाडु बताएंगे। अट्टुकल पोंगल पूछेगा तो केरल बताएंगे। थय्यम उत्सव कहाँ मनाते हैं? केरल में। थाई पुषम त्यौहार कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में। ये देखिए कुछ मिलते जुलते नाम हैं, ये थोड़े थोड़े कन्फ्यूजिंग हैं लेकिन आपको ये याद ज़रूर रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ट्यूलिप फेस्टिवल। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। बोनालू फेस्टिवल कहाँ होता है? ये होता है तेलंगाना में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है त्रिशूरपुरम त्यौहार। त्रिशूरपुरम त्यौहार कहाँ होता है? ये केरल में होता है। UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। महान्यायवादी वर्तमान समय में कौन है? R वेंकटरमनी है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। कौन? NK सिंह। 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया?
एनी एनॉक्स को, ये एक फ्रेंच राइटर हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? स्वांते पाबो को। गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद राय। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी को। 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन है? हैदराबाद और मुंबई। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। और 2022 वाले कहाँ हुए हैं? बर्मिंघम में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किसने जीता है? इंडिया लीजेंड्स ने जीता है। FIH वीमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बनी है? मुमताज़ खान। 29वें थल सेना प्रमुख कौन बने? मनोज पांडे। वायुसेना प्रमुख वर्तमान समय में कौन है? विवेक राम चौधरी। नौसेना प्रमुख वर्तमान समय में कौन है? एडमिरल हरि कुमार। सेकंड या फिर वर्तमान CDS वर्तमान समय में कौन है? अनिल चौहान। और पहले नंबर के CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ किया गया? जामनगर गुजरात में। उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि राज्य स्तर पर पहला एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं। और CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा प्रचंड। और हल्का लड़ाकू विमान यानी कि LCA पूछेगा तब बताना है तेजस। UN के SDG पुरस्कार में चेंज मेकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सृष्टि बख्शी को। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सतीश पाई। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड किसने लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 किस शहर को चुना गया? ग्वाडलजारा शहर को। कहाँ है? मैक्सिको में। लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? मैक्स वेरस्टप्पन को। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं उसमें से सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? इंदौर को। और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले जो शहर हैं उसमें से सबसे स्वच्छ शहर किसे चुना गया है? पंचगनी महाराष्ट्र को। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब हुई? 1 अक्टूबर 2022 को। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र जो योजना है कहाँ शुरू हुई है? वाराणसी में। संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन सी बनी है? ये बन गई है वाराणसी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कौन सी बनी है? पुल्लमपारा पंचायत। कहाँ है ये? केरल में। शांति और अहिंसा विभाग के निर्माण कहाँ हुआ है? राजस्थान में। इसके निर्माण को मंजूरी मिल गई है। विटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? चारुदत्ता मिश्रा को। एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से स्मारक कहाँ स्थापित हुआ है? असम में। ऑपरेशन ऑक्टोपस किसके द्वारा शुरू किया गया? ED और NIA के द्वारा। 75वीं संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? केरल ने जीती है। नेक्स्ट पॉइंट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। और इसमें से शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी रही है? जैन यूनिवर्सिटी। कहाँ है? बेंगलुरु में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 150वें स्थान पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी रही है? 135। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? डॉक्टर सिंथिया को। नेक्स्ट पॉइंट है मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। जल दूत ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। 52वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? आशा पारेख को। और 51वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? रजनीकांत को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि
पश्चिमी घाट में बैंगनी नीले रंग के पुष्प जो कि 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, उस पुष्प का नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा नील कुरुंजी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि 2022 से 2024 की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारत को। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान समय में कौन है? राजीव कुमार। और पहले नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि एयर इंडिया का CEO एंड MD किसे बनाया गया है? कैंपबेल विल्सन को। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? यूको बैंक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी बनी है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे दिया गया है? बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? इंडोनेशिया को हराकर। किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। 5G टेस्ट बेड परियोजना जो है किस IIT के नेतृत्व में विकसित की गई है? IIT मद्रास के नेतृत्व में। नेक्स्ट पॉइंट है डेफ ओलंपिक 2021 का आयोजन जो है कहाँ हुआ? ब्राज़ील में। कब हुआ? मई 2022 को। भारत इसमें पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? 9वें स्थान पर। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिलीप ट्रिकी हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? ये हो जाएगा राजस्थान। भारत के अंदर वर्तमान समय में महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 12। और नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? REC यानी कि 12वीं महारत्न कंपनी। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पांचवी भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं निखत जरीन। कहाँ से हैं ये? तेलंगाना से। निवेश प्रोत्साहन समझौता कब हुआ? 23 मई 2022 को। किस किस के बीच हुआ? भारत और अमेरिका के बीच। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है, इसका नाम क्या है? गंगा विलास। किन दो शहरों के बीच ये शुरू हुई है? वाराणसी और बोगीबील के बीच शुरू हुई है। बोगीबील पुल कहाँ है? ये असम में है। स्केल ऐप का संबंध किससे है? चमड़ा उद्योग से। सितंबर 2022 को PM केयर फंड्स के ट्रस्टी बनाए गए हैं। कौन कौन से लोग हैं इसमें? रतन टाटा, KT थॉमस और करिया मुंडा। नेक्स्ट पॉइंट है रिम्पैक 2022। ये विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। ये फैक्ट याद रखना है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? हवाई द्वीप अमेरिका में। भारत की तरफ से इसमें कौन सा INS शामिल हुआ है? INS सतपुड़ा। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? कलोल गुजरात में। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि 75वें नंबर के कांस फिल्म महोत्सव में पाम डी ओर किसे प्रदान किया गया है? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। किसे? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो देश का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? जैसलमेर में। मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। इसी प्रकार से मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। इसी प्रकार से बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच ही चलती है। तो मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी पूछे, मिताली एक्सप्रेस रेलगाड़ी पूछे, बंधन एक्सप्रेस रेलगाड़ी पूछे, तीनों कौन कौन से देशों के मध्य चलती हैं? भारत और बांग्लादेश के मध्य ये चलती हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता 2022 में देवेंद्र झांझड़िया ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। देवेंद्र झांझड़िया कहाँ के रहने वाले हैं? ये राजस्थान के रहने वाले हैं और ये पैरा एथलेटिक्स हैं। 131वां डूरंड कप 2022 किसने जीता है? बंगलुरु ने जीता है। डूरंड कप का संबंध कौन से खेल से है? फुटबॉल से है। राशिद रोवर कौन से देश ने लॉन्च किया है? UAE ने। और ये एक चंद्रमा मिशन है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? विक्की कौशल को। सिक्किम की राज्य तितली कौन सी तितली को घोषित किया गया है? ब्लू ड्यूक तितली को। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि लद्दाख का राजकीय पशु कौन सा है? हिम तेंदुआ। केसर ए हिंद कौन से राज्य की राज्य तितली है? अरुणाचल प्रदेश।
संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान में। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बैंक बन गया है? HDFC बैंक। कामाख्या मंदिर कहाँ है? ये असम में है। कोणार्क का मंदिर कहाँ है? ये उड़ीसा में है और इसी मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अग्निपथ योजना की मंजूरी कब मिली है? 14 जून 2022 को। मंजूरी किसने दी है? मंत्रिमंडल ने। इसमें भर्ती होने के लिए, इसके तहत सेना में भर्ती होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 17.5 वर्ष कम से कम और अधिक से अधिक 21 वर्ष। अग्निपथ योजना में सहायता के लिए कितने बैंकों के साथ में समझौता हुआ है? तो यह 11 बैंकों के साथ में समझौता किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा में। एशिया कप 2022 का विजेता कौन बना है? श्रीलंका। उप विजेता कौन बना है? पाकिस्तान। और ये बात हो रही है मेल वाले एशिया कप की। अगर फीमेल वाली की बात करेंगे तो विजेता इसका है भारत। नेक्स्ट पॉइंट है I2U2 समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? इंडिया, इजराइल, USA और UAE शामिल हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? इंडिया गेट पर किया गया है। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। एलिजाबेथ सेकंड का अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है 8 सितंबर 2022 को। और ये जो है ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी थी। और वर्तमान समय में यहाँ के राजा कौन है? चार्ल्स III हैं। राजू श्रीवास्तव का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? ये एक फेमस कॉमेडियन थे। जयंती पटनायक का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला हेड थी। सुंदरलाल बहुगुणा का अभी हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। सिंधु ताई सपकाल का भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनको अनाथों की माँ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्याण सिंह। ये जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका भी निधन हो चुका है और इन्हें पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है उन्मेष। ये उन्मेष क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव है। इसका आयोजन शिमला में 16 जून 2022 को किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित हुआ है? लद्दाख में। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? विनेश फोगाट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। क्योंकि 16 सितंबर को एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि हुआ था 16 सितंबर 1987 को कनाडा में। और ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नामीबिया से कितने चीते लाए गए हैं? 8 चीते लाए गए हैं। देश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में इनको रखा गया है। इसमें एक चीती भी है। 8 चीतों में से एक चीती है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है आशा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वर्ष 2022 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा बन गया है? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है? कतर में। वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? ये असम बन गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? फहमीदा अजीम को। कौन से देश की हैं ये? बांग्लादेश की हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? एंजेला मर्केल को। DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर V कामत बने हैं। स्थापना कब हुई थी DRDO की? 1 जनवरी 1958 को। अटल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। लंबाई इसकी कितनी है? 300 मीटर। आकार इसका कैसा है? पतंग के आकार का है। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया है? रुचिरा कंबोज को। और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान समय में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है GSAT-24 का प्रक्षेपण कब किया गया? 23 जून 2022 को। कहाँ से किया गया? कोउरू फ्रेंच गुयाना से। रॉकेट कौन सा था इसके लिए? एरियन 5। और ये जो उपग्रह है क्या है? भारत का संचार उपग्रह है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किसने की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की है। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा इसको? हजीरा गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। और यह पहले नंबर का सम्मेलन था। भारतीय नौसेना के नए ध्वज या पताका का अनावरण कब किया गया? 2 सितंबर 2022 को।
कहाँ किया गया? कोच्चि में। उद्घाटन किसने किया? अनावरण किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता कौन बना है? मध्य प्रदेश। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? जर्मनी में। मोसी ओतुन्या नाम के जो सोने के सिक्के हैं किस देश के द्वारा जारी किए गए? जिम्बाब्वे के द्वारा। क्यों? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का विजेता कौन बना है? इंग्लैंड। किसको हराकर? जर्मनी को हराकर। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान समय में कौन है? सुरेश एन पटेल हैं। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस यू ललित बने हैं। चर्चा में रहा दानुरी क्या है? ये दक्षिण कोरिया का चंद्रमा के लिए पहला अंतरिक्ष यान है। कब लॉन्च किया गया? 4 अगस्त 2022 को। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। व्यक्तिगत क्रम है 14वां, और वैसे अगर क्रम पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 16वां। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में। शुभंकर था इसका सावज। और 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? कहाँ होगा? गोवा में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर। काशी यात्री योजना कर्नाटक की है। कैप स्टोन अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। नारी को नमन योजना का शुभारंभ किसने किया? हिमाचल प्रदेश ने। इसी प्रकार से आपको एक और पॉइंट याद रखना है, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान, बांसवाड़ा में है। विंबलडन ओपन 2022 का मेल में सिंगल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया से हैं। फीमेल में किसने जीता है? रेबेकिना ने, ये कजाकिस्तान से हैं। यूएस ओपन 2022 में मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। कहाँ से हैं? स्पेन से। फीमेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विएटेक ने, ये कहाँ से हैं? पोलैंड से। देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? 12 जुलाई 2022 को। कहाँ किया गया? झारखंड में। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। और उच्च शिक्षा स्तर पर अगर पूछा जाएगा तो बताएंगे गोवा। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? ये बन गया है लेह हवाई अड्डा। नॉलेज पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? नॉलेज पोर्टल को खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने लॉन्च किया है। कब? 14 जुलाई 2022 को। खाद्य और ग्रामोद्योग की जो स्थापना अधिनियम है कौन सा है? 1956। यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? क्रोएशिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ हुआ है? जयपुर में। भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि 68वें नंबर का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? अजय देवगन और सूर्या को। अजय देवगन को फिल्म उनकी तानाजी के लिए और सूर्या को उनकी फिल्म सोराई पोट्रू के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? कौशिक राजशेखर को। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। ई अमृत मोबाइल ऐप किसने चालू किया? नीति आयोग ने। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन हैं? इंदरमीत गिल हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ हुए? बर्मिंघम में। दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश ने पास किया है? न्यूजीलैंड ने। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहाँ की योजना है? तमिलनाडु की। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किसने लॉन्च किया है? गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। कब? 29 जुलाई 2022 को। किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट पॉइंट है बढ़े चलो अभियान कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? नल्लाथम्बी कलाई शेल्वी। CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण किस देश ने तैयार किया? इजराइल ने। पंचामृत योजना कौन से राज्य की योजना है? उत्तर प्रदेश की। स्पार्क जो है क्या है? वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
गोल्डन ज्वाइंट ब्रिज का उद्घाटन किया गया है चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। रामसर साइट वर्तमान समय भारत में कितनी है? 75 है। और सर्वाधिक रामसर साइट कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, नीपम पहल। नीपम पहल किससे संबंधित है? बौद्धिक संपदा के संरक्षण से। अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई? कोलकाता में, हुगली नदी पर। नौरोज फेस्टिवल का संबंध कौन से धर्म से है? पारसी धर्म से। कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा जिला है? मंडला, जो कि मध्य प्रदेश में है। मिथिला मखाना का जीआई टैग किसे मिला है? बिहार को। 65वें नंबर का जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ? कनाडा, हैलीफैक्स में। ई समाधान पोर्टल किसने लॉन्च किया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश बन गया है? भारत। किस देश को पछाड़कर? ब्रिटेन को पछाड़कर। मौना लोवा ज्वालामुखी कहाँ है? अमेरिका में है। मोटे अनाज का वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया गया है? 2023 को। उसके बाद में आज का लास्ट पॉइंट है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? अंडमान एंड निकोबार को। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी पूरी क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।